जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। बहुत से कमेंट मुझे मिले थे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट किया जाता है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूं जिसमें हर एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका ट्यूनिंग कैसे करते हैं, वो भी एक सादे मिक्सर में, डिजिटल में भी नहीं, एक एवरेज मिक्सर जो ज़्यादातर यूज़ होता है अभी इंडिया में, उसमें कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में समझ लीजिए हम नवरात्रि के एक ग्रुप के साथ यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे मैं गाता भी हूँ और मेरी टीम लेके मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आया हूँ। तो इस ढोल को, यानी ये ढोल जो इंस्ट्रूमेंट है, करीब करीब इंडिया में ज़्यादातर स्टेट में इसका यूज़ होता है हर एक शो में। तो ढोल की एक तरफ चाट रहती है, चाटी जिसको बोलते हैं यहाँ पे, और एक तरफ बेस वाला पार्ट रहता है, बास जिसमें पता है। चाटी को अगर हम पकड़े तो चाटी में 1 या 2 के से लेकर, उसके ऊपर भी हो सकता है कभी कभी, और 500 के तक, यानी 500 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच में इसकी ज़्यादातर इसका कंपोजिशन रहता है। यानी कि इसकी आवाज़ इस फ्रीक्वेंसी में रन करती है। अगर इसको हम हाथ से बजाए, आप हाथ से बजाइए मयूर जी, तो इसका टोन है, और चाटी यानी उससे बजाइए तो ये इसका टोन है। और अगर हम बेस को, ढोल के बेस को समझे तो 50 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी बेस में से निकलती है। उस हिसाब से हमें बैलेंस करना है। तो बेस को पहले हाथ से आप बजाइए, अभी स्टिक से बजाएं, स्टिक से। तो करीब करीब यही आवाज़ को हमें प्रोड्यूस करना है, यही आवाज़ को हमें बाहर ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो पहले हम बिना साउंड में कुछ किए हुए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप चाटी और स्टिक के साथ, मेरे साथ मयूर जी है जो बहुत ही अच्छा ढोल बजाते हैं, उसकी भी कला को हम देखेंगे। चलिए मयूर जी, आप बजा दीजिए कुछ भी। तो करीब इसी टोन को हमें साउंड में बाहर निकलना है और उसको ट्यून करना है। तो आज हम सीखते हैं। अभी हम मिक्सर की ओर जाएंगे और मिक्सर से इसको कैसे बैलेंस करते हैं वो देखते हैं। चलिए। तो ये यामाहा का MGP 24S ये मिक्सर है, 24X, और ये ढोल का हमारा बैलेंस है। ये ढोल चाटी और ढोल बेस, यानी पहली दो जो चैनल है वही ढोल में है, और उसका बैलेंस अभी ये है। यानी कि अगर हमें उसका शार्प है, जो चाटी है उसमें शार्प हमने खोला है करीब करीब 1 बजे, अब घड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो, और हमने जो उसका मिड टोन है, जो यहाँ से हमने उसको टारगेट किया है, वो हमने इस तरह से, यानी ये 3rd नंबर उसका फ्रीक्वेंसी सेट जो किया है यामाहा में, वो हमने 3:30 बजे के आसपास, और ये हमने रखा 11 बजे के आसपास। और बेस इसका हमने बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा ही हमने इसमें बेस डाला है। और अगर बेस फ्रीक्वेंसी जो हमने बनाई है उसमें शार्प को हमने बिल्कुल कम कर दिया है, मिड को भी कम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बेस यहाँ से दिया गया, क्योंकि ये माइक भी चाटी की आवाज़ पकड़ेगा और चाटी का माइक भी बेस की आवाज़ पकड़ेगा, बिल्कुल ढोल के सामने रहता है। तो ये हमें देखना है। तो इसी तरह से अगर हम सेट करते हैं तो एक ढोल का अच्छा बैलेंस बनता है। तो अभी इस साउंड में हम बजा के इसकी आवाज़ को सुनाएंगे, आप ये सेटिंग देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए इसको बजा के मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो करीब करीब ये हमारा ढोल का सेटअप है जो हमने आज सीखा। विपुल साउंड से चेतन भाई के सिस्टम में हम बजा रहे हैं। हमने काफ़ी सीरीज़ में ये बताया है कि आपके पास क्या ब्रांड है वो ज़रूरी नहीं है, आप किस ब्रांड को कितना समझते हैं वो ज़रूरी है। विपुल भाई के पास सब कुछ अपना बनाया हुआ है, अपने दिमाग के हिसाब से।
और सॉरी विपुल साउंड में चेतन भाई ने, तो वो किसी भी ब्रांड इसको दे दीजिए, वो स्पीकर को समझ के बजाएंगे तो बहुत ही सही बजता है। तो ये है हमारा डोल का सेटअप का आज का वीडियो। एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा डिजिटल मिक्सर में भी कैसे सेट करते हैं और एनालॉग में भी, और डेडिकेटेड बनाएंगे। लेकिन ये आपके लिए ये वीडियो ढोल कैसे सेट किया जाता है। भारत माता की जय।